वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल बज्जो की 71 एपिसोड का प्रोमो एक और धमाकेदार ट्विस्ट का इशारा दे रहा है। जहां बज्जो अपनी ज़िंदगी के नए मोड़ से गुजर रही है, वहां दूसरी तरफ मुसरत ने सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसरत का करैक्टर शुरू से ही एक सेल्फ सेंटर एंड मैनिपुलेटिव तरीके से दिखाया गया है, लेकिन अब वो हद से ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है। अपनी भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। ना सिर्फ उसने घर वालों के मसाइल पैदा कर रही है, बल्कि अपनी ही इज्जत और रिश्तेदारों के दांव पर लगा चुकी है। उसकी ये जुनूनी रवैया दिखा रहा है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने मकसद को हासिल करने के लिए। प्रोमो से लगता है कि अगली एपिसोड में टेंशन और बढ़ जाएगी और मुसरत की चालाकियां किसी न किसी तरह एक्सपोज होने वाली। क्या बज्जो या कोई और इसे रोकने के लिए कुछ कर पाएगा, या फिर मुसरत अपनी चालाकियों से मजीद नुकसान पहुंचाएगी? ये सब जानने के लिए इंतज़ार करना होगा अगले एपिसोड का। शम्मो को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और कहती है कि क्या घर के काम मेरे लिए कम थे, जो अब रोज़ बाकायदगी के साथ मुझे अस्पताल भी खाना भिजवाना पड़ेगा। वो आगे से कहता है कि क्या हो गया है, कुछ दिनों की बात है, भाभी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ जाएंगी, फिर वो सब कुछ संभाल लेंगी ना आके। लेकिन वो कहती है कि इतने दिनों तक मैं अकेली काम करूँ, मुझसे ये नहीं होता। आप बच्चों से कहें कि मेरी हेल्प करवाया करें। रुहेल हॉस्पिटल में नवीन से मिलने जाता है तो वो सारी बात बता देती है। वो कहती है कि हमें सब कुछ याद आ गया है कि हमें किसने धक्का दिया था। हमें बज्जो ने धक्का दिया था जान के, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारी औलाद हो। वो हमें खुश देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो समझती है कि उसकी खुशियों के रास्ते में हम बहुत बड़ी रुकावट है। वो कहती है कि अगर मैं ना होती तो उसकी शादी आज किसी अच्छी जगह पर हुई होती और वो उसके बच्चे भी होते, लेकिन ये सारा कुछ उसने जलन और हसद में किया है। वो हमारी औलाद चाहती ही नहीं है। रुहेल बड़ा रोता है और कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं आज बज्जो से ज़रूर जाके बात करूँगा। रुहेल बड़े गुस्से में आता है और आके मुसरत पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मुसरत को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मुझ पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? क्या मैंने मारा है तुम्हारे बच्चे को? तुम्हारे बच्चे को मारा है तुम्हारी अपनी बीवी की अपनी लापरवाहियों ने। उसने उसको इस दुनिया से भेजा है, जाना है तो उसको जाके मारो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? ऐसे कह के वो उसे लड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं मर क्यों नहीं जाती, या अल्लाह पाक मुझे उठा ले। उसको आदत होती है ड्रामे करने की। वो झूठ मूठ कराना शुरू कर देती है और रुहेल को उसकी नज़रों में ही शर्मिंदा कर देती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रुहेल को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी मम्मा के पास जाता है और जाके कहता है कि अब मैं मज़ीद इस घर में नहीं रह सकता, अब मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ जहाँ मेरे बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा था, मेरी बीवी की ज़िंदगी को भी ख़तरा होगा और अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। ये कह के वो अपनी बीवी का सामान पैक करता है और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है।